गांव के लोग मौजूद हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा समस्या थी कि इनके खेत में है गाय जो हैं जो छोड़ दी गई हैं गांव वालों ने या फिर जो गौशाला से छोड़ दी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। करके बताइए, ये देखिए आप नीचे करके देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये जो है ये धान की खेती हो रही है। इन्होंने धान लगाए थे, अभी इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है, लेकिन ये इनकी दूसरी गायों का झुंड जो आता है वो नष्ट कर देता है एक बार में। रात को 12-1 बजे तक हम लोग यहाँ पर रहते हैं, कभी ना कभी तो नींद आएगी। थोड़ा बहुत घर जाने के बाद देखा सुबह के 8-9 बजे तक खत्म। अगर दिखाना चाहें तो गाय इस वक्त भी जो है इस खेत के अंदर या फिर इस एरिया के अंदर घूम रही हैं और साफ तौर पे इनकी फसलों को खा रही हैं। 17 में 19 में होता इलेक्शन, 17 में उसमें सारे लोगों ने वोट दिया, सपोर्ट भी किया। मुरादाबाद मोदी जी आए उसमें भी गए थे। हम भी वो बीजेपी के समर्थक हैं, समय कहीं ना कहीं हैं, लेकिन आगे के लिए जब नुकसान होगा तो क्या करेंगे? कोई ना कोई कदम तो उठाएगा मजबूरी में आदमी। चुनाव सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस समस्या से? सरकार से यही अपील है कि यहाँ तो इन्हें थोड़ा बंदोबस्त करें या इन्हें जिम्मेदारी से लें या इन्हें गौशाला में रखवाएं, जो कि प्रधान लोगों को जो दे रहे हैं वो लोग शुरू से वो उसका सही तरीके से अपनाएं। छोड़ी गई हैं वो जो जंगल में घूम के अब इनकी फसलों को बर्बाद कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने आके खड़ी हो गई है और सरकार को गंभीरता से इस समस्या पे सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि नमस्कार, ऋषभ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लगातार मैं आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी कवरेज दिखा रहा हूं, लगातार आपको ज़मीनी सर्वे दिखा रहा हूं, ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूं। तो ज़मीनी हकीकत दिखाते दिखाते मैं उत्तर प्रदेश के जिला संभल के असमोली के पमासा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं प्रोग्राम कर रहा था। तो किसानों ने एक मुझे काफ़ी बड़ी समस्या बताई कि योगी सरकार के आदेश के बाद जो भी गाय या फिर जो भी बिजार छोड़े गए हैं वो इनकी फसल को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर इन दिनों सामने आ रही है। तो इसी बीच में डायरेक्ट जो कुछ गांव के किसान थे वो मुझे अपने खेत में लेके आए हैं और ये मुझे बता रहे हैं कि इनकी फसल को कितना ज़्यादा गाय ने नुकसान पहुंचाया है या फिर बिजारों ने इनकी फसल को कितना ज़्यादा नष्ट किया है। तो साहब बताओ, रात के 11-11, 12-12 बजे तक हम लोग रखाते हैं, समझ रहे हो? एक बार तो बेकार कर दिए धान, फिर दोबारा रखवाए, समझ रहे हो? दुनिया भर की लागत है इसमें। रात को आदमी ही बैठा रहेगा, बताओ। और गायों का आतंक इतना है कि 1 घंटे के लिए आदमी यहाँ से हटने के बाद धान नहीं मिल सकता पेड़ में तुम्हें खेत में। अच्छा, आपके सामने ये देखो खाए हुए सब, ये सब धान ये सब रात के खाए हुए हैं। रात 11 बजे गए हम लोग यहाँ से, समझ रहे हो? देखो। और फिर भी इतने में भी कि मतलब वोट दो या वो दो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये इधर देख लीजिए एक बार, इधर ये मुख्य कारण क्या है जो ये गाय इतनी ज़्यादा तादाद में और अब हो चुकी हैं और आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं? और पास के लोग जितने भी हैं वो लोग छोड़कर जाते हैं यहाँ पर गाय, क्योंकि बाजार का दिन है। यहाँ पर बाजार में गाय लेके आए, गाय के पीछे एक जरूर बछड़ा जो संघ आता है उसको यहाँ लोग छोड़ जाते हैं। उसके कारण यहाँ एकत्रित भीड़ जमा हो जाती है, जो कि रोडों पर और गौशाला जो उसमें गौशाला में इतनी जगह नहीं है जो कि वहाँ पर इतनी गौशाला रखी जाए, गाय रखी जाए। जो भी है वो लोग छोड़ देते हैं। जैसे देखो सामने 4-6 गाय वो भी हैं, 4-6 गाय ये भी हैं। अगर ये नुकसान कहाँ तक होगा, कहाँ तक भर्ती करिए इसकी? तो ये सिर्फ इस वक्त जो हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर मैं आपको अपने कैमरे में दिखाना चाहूँ तो कुछ गाय अभी भी हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। हाँ। तो ये सिर्फ ये पालतू नहीं है, लोगों ने छोड़ दी है, छोड़ रखी है सर। अच्छा, क्या कारण है मुख्य इनका जो छोड़ दी गई है? कारण ये है सर कि यहाँ पर जो एक बाजार है, जो बाजार लगता है वहाँ पर इतनी गाय लेके आते, मतलब गाय भी हैं, भैंसे भी हैं, जो लोकल लेके आते हैं और पास के लोग उनके पीछे गाय जो अड़ोस पड़ोस में छुट्टा गाय है उनको छोड़ देते हैं, उन्हें पीछे लेके आकर पमासा में छोड़ देते हैं। जो ये गायें यहाँ नुकसान करती हैं और 2-4 गायें जिससे गौशाला में रखा जाता है, जहाँ खाने पीने को नहीं मिलता तो वो गायें निकल आती हैं, उनको रात में छोड़ दिया, जितना और पास की खेती है वो सब नुकसान हो जाता है उनका। गाँव वाले जो हैं, आपके गाँव में भी गाय होंगी, लोग छोड़ भी रहे होंगे, तो वो गौशाला के अंदर नहीं छोड़ते हैं क्या? जी नहीं। फिर वो कहाँ छोड़ते हैं? गौशाला नहीं, ऐसा रात को छोड़ा, वो लोग लेते नहीं, क्योंकि गौशाला में इतनी जगह ही नहीं है कि उन्हें खाने पीने का सिस्टम रखा जाए। अच्छा, हाँ, सारा सिस्टम ये कि अगर गौशाला में उनको खाना मिलेगा तो वो रुकेंगे नहीं वहाँ पर, और जो इतना मिलता नहीं तो वो लोग और पास खेती है इतनी सब नष्ट कर देते हैं। पड़ोस में धान है, गेहूँ है, बाजरा, वो होते ही नहीं बिल्कुल। रात के 11-11, 12। और आप लोगों का मजबूरी क्या है गाय को छोड़ना अपने घर से? हमारे पास शायद पहले तो गाय है नहीं, फिर गाय है भी है तो उनको इतना खाने पिलाने का चारा नहीं है जो उनको हो जाए। अच्छा, जो लोग छोड़ रहे हैं उनकी क्या मजबूरी है अभी तक कि गाय को वो अपने घर में नहीं रख रहे? वो सारी बात तो ये है कि एक तो वो लोग बेच नहीं पाते। अच्छा। फिर जो दूध नहीं होता उनको फ्री में खिलाते रहो, 1000-1200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये क्विंटल भूसा है। अच्छा। उनको फ्री में खिलाओ तो उससे क्या लाभ है? सारी बात ये है, अगर 1000-500 रुपये में भूसा खिलाएंगे, घर रहकर बांधेंगे तो इतनी जगह तो है नहीं जो लोग उनको फ्री में बांधें। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये मुख्य तौर पे जो समस्या आई है गाय की
तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण आई है। लोग जो है इसे छोड़ दे रहे हैं, गांव वाले अपने घर से बाहर छोड़ दे रहे हैं, गौशाला के अंदर जा रहे हैं। तो आपने बताया कि गौशाला वाले भी कुछ दिन रख के छोड़ दे रहे हैं, या फिर वो जगह नहीं होने के कारण गाय को नहीं रखते। ठीक है, तो इस समस्या से समाधान के लिए अब सरकार को क्या करना होगा? इधर उधर करना क्या होगा, ऐसा है कि मतलब जैसे मान लो कि गाय हम छोड़ गए गौशाला में, ठीक है, पहली बात तो बिकना जब बंद कर दिया तो वो लोग तो छोड़ेंगे, समझ रहे हो बात, छोटी सी बात है। और फिर उसके बाद वो लोग जो है रात को छोड़ देते हैं गायों के लिए, प्रधान वगैरह और भी लोग हैं, वो सारे लोग शामिल हैं उसमें। तो गाय तो कहीं ना कहीं आप लोग पालते हैं, तो फिर ऐसी क्या कारण आ जाता है जो उन्हें आप छोड़ना पड़ रहा है? नहीं, हम छोड़ते तो हम इन्हें रखाते क्यों? नुकसान हमारा हो रहा था, हम छोड़ते क्यों उन्हें? छोटी सी मार पालने की है, तुम ही छोड़ोगे, तुम्हारे नुकसान हो तो आप बांधोगे नहीं उसे। इन लोगों ने उसका कर दिया बेचना बंद गायों का, और उसका ठीक है बंद कर दिया, उसका इंतजाम तो करो कम से कम। ये गौशाला है जो भी है उसका तो वो तो होना चाहिए कम से कम। बेचने पे इसलिए रोक लगाई गई है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले गाय बिकने के बाद जो है उसकी क्या नाम है, कहीं ना कहीं पशु हत्या हो जाया करती थी, इस कारण से मुख्य तौर पर रोक लगाई है। तो वो क्या अब नहीं हो रही है? अब नहीं हो रही है। गौशाला में अभी मैं 15 दिन पहले गाय छोड़ गया अपनी, उन लोगों ने क्या कहा था, मैं कहा मैं अपनी ले जाऊँगा 1-2 महीने में। मैं कल गया गौशाला में, गाय का पता नहीं हुआ, उन लोग कह दिया भाग गई गाय। अच्छा, तो सीधे तौर पे ये बताइए, अब इस समस्या तो आ चुकी है, काफ़ी बड़ी समस्या है, आपकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, आप रात भर आप लोगों को जागना पड़ रहा है। मौसम है, समझ रहे हो, बारिश का दुनिया भर की लागत है इसमें धान के अंदर, समझ रहे हो, पानी भी है, यूरिया भी है, सारी चीज़ें लगाई है, जुताई है, 200 रुपये रूटर के लेता है कंदोवर लगाने वाला, समझ रहे हो। सरकार, अगर सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, एक बार इधर देख के बता दीजिएगा, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचती है इस समस्या के लिए, क्योंकि आपके गांव में ज़्यादातर कहा कि हम लोग अभी भी बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है, ये आवाज़ सरकार तक पहुंचती है, तो क्या सरकार से उम्मीद करते हैं और क्या चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान किस तरीके से हो? कोई भी है, अगर मैं मान लो आपको नुकसान पहुंचाऊंगा तो आप मेरे को चाहेंगे? सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं सही कहा आपने कि नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं चाहेंगे, बताओ ना। लेकिन सरकार से उन लोगों को क्या पता, उनकी सरकारी तनख्वाह आ रही है, रिटायर हैं अपने, आराम से पड़े हैं, 25,000-30,000 महीने बाद घर आ रहे हैं उनके बैठे, तो वो तो कहेंगे, सीधी सी बात है, उन्हें फायदा उस चीज़ से। लेकिन हमने तो वोट देने के बाद भी फायदा कुछ नहीं है, लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो, परेशानी तो हम लोगों की है ना, उन्हें को मतलब नहीं है। बारिश में वो तो अपने आराम से सो रहे हैं, घर जमीन है उनकी, उन्होंने उठा ली 4,000-6,000 रुपये बीघे, उन्हें तो पैसा मिल गया, अब रह गया किसान के हाथ में, वो कैसे करेगा, उन्हें भी देना उसे अपना भी देखना, समझ रहे हो बात ना। तो मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि इन लोगों का कहना है कि गाय जो छोड़ी जाती हैं, चाहे गांव वालों के द्वारा छोड़ी जाएं या फिर पशु गौशाला जो बनी हुई है उसके द्वारा छोड़ी जाएं, तो उसके कारण इनकी गाय की जो जितनी भी है गाय जो है इनकी फसलों बर्बाद कर रही हैं। एक फसल बर्बाद हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने ये दूसरी फसल लगाई है और जिसको रखने के लिए रात भर जाग रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनके जो प्रधान हैं और इनके जो क्षेत्र के आसपास के अधिकारी हैं उन्हें भी इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से, एक बार आप मुझे ये दिखा दीजिए कि किस तरह से बर्बाद होते हैं, दिखाइए। देखो ये कटा हुआ, कैमरामैन से कहना चाहूँगा, इधर आइए, आगे आ जाइए, कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि आए और इनकी फसल दिखाइए किस तरह से ये बर्बाद हुई है। हाँ पूरी फसल बेकार है। 4 बीघे धान दी, ये देख सकते हैं, नीचे करके बताइए, ये देखिए, आप नीचे करके देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये जो है ये धान की खेती हो रही है। इन्होंने धान लगाए थे, अभी इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है, लेकिन ये इनकी दूसरी फसल है, एक फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं जो है गाय ने खा रखी है और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनका हो रहा है। तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस समस्या पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। जी भाई, आप भी देख सकते हैं, अभी भी खेतों में गाय घूम रही हैं, समझ रहे हो। अब तो रात भी नहीं है, ये लोग निकाल देते हैं गौशाला वाले, ये नहीं रोकते। मैं कहना चाहूँगा अपने योगी जी ने अगर इस चीज़ पर पाबंदी लगाई है तो इसका इंतजाम करें फिलहाल में, एकदम करंट में, समझ रहे बात नहीं। आने वाले टाइम में तो हमसे तो कोई उम्मीद रखने की कोई वो ही नहीं है। मैं बताइए। हालांकि जो 19 में 17 में 19 में हुआ था इलेक्शन, 17 में, उसमें सारे लोगों ने वोट दिया, सपोर्ट भी किया। मुरादाबाद मोदी जी आए उसमें भी गए थे, हम भी वो बीजेपी के समर्थक हैं, समय कहीं ना कहीं हैं। लेकिन आगे के लिए जब नुकसान होगा तो क्या करेंगे, कोई ना कोई कदम तो उठाएगा मजबूरी में आदमी। तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक ये बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो चुकी है, बड़ी समस्या। अगर इसका समाधान नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट भी जा सकते हैं और आपका मूड भी बदल सकता है। जी बिल्कुल,
ठीक है, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि अगर वो दिखा पाए इस तरह से तो आप फसल भी देख सकते हैं और दूर तक ये देखिए, जूम करके अगर दिखाना चाहें तो गाय इस वक्त भी जो है इस खेत के अंदर या फिर इस एरिया के अंदर घूम रही हैं और साफ तौर पे इनकी फसलों को खा रही हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा समस्या का कारण है, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इन किसानों को नुकसान भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या तो इनकी ये है कि ये लोग अब ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं और इस मुसीबत से बचने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए इन्हें रात रात भर जागना पड़ रहा है। बताइए। जी भैया सही कह रहे हैं आप। मेरी जो खेती है, जो पास में ही खेती है, वो तो इतनी तारकसी कर दी हम लोगों ने, रातों रात तार लगा रखे हैं हमने। 1000-1500 इतनी खेती नहीं होती जितने तो हम तो लोग तार लगा देते हैं, मगर फिर भी तार लगाने के बावजूद भी खेती नहीं हो पाती, क्योंकि एक तार को खेलने के बाद सारी 50-60 गायों का झुंड जो आता है वो नष्ट कर देता है एक बार में। रात को 12-1 बजे तक हम लोग यहाँ पर रहते हैं, कभी ना कभी तो नींद आएगी। थोड़ा बहुत घर जाने के बाद देखा, सुबह के 8-9 बजे तक खत्म। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस समस्या से समाधान? सरकार से यही अपील है कि या तो इन्हें थोड़ा बंदोबस्त करें या इन्हें जिम्मेदारी से लें या इन्हें गौशाला में रखवाएं, जो कि प्रधान लोगों को जो दे रहे हैं वो लोग शुरू से, वो उसका सही तरीके से अपनाएं, वरना इनको अपने अंडर में करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त मैं मौजूद था संभल जिले के पमासा क्षेत्र में, जो कि असमौली विधानसभा में लगता है। और यहाँ के किसान जो है, जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो लगातार एक समस्या सामने लेके आ रहे थे कि इनके क्षेत्र के जितने भी आसपास के खेत हैं, जितनी भी मतलब ये लोग खेती करते हैं, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार के कहने पर जो भी गाय छोड़ी गई हैं वो जो जंगल में घूम के अब इनकी फसलों को बर्बाद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने आके खड़ी हो गई है और सरकार को गंभीरता से इस समस्या पे सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए साफ तौर पे कह चुके हैं किसान की अगर सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो कहीं ना कहीं 2022 में इनका मूड भी बदल सकता है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।